नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे एडोर का प्रॉस्पेरिटी होम्स जो कि सेक्टर 35 में सिचुएटेड है। मेजरली कुछ पार्ट इसके सेक्टर 2 में भी लगते हैं, एक कॉमर्शियल और उसके साथ रेजिडेंशियल टावर। इस प्रोजेक्ट के बेसिक डिटेल की अगर बात करें तो 6.77 एकर्स में टोटल 843 अपार्टमेंट्स हैं ऑन एंड अराउंड, जहां पर 1 BHK, 2 BHK प्लस 1 वॉशरूम एंड 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट्स के ऑप्शंस हैं, राइट। तो अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो जो अपना सोहना एलिवेटेड रोड है उससे हार्डली ये 500 मीटर के आसपास अंदर पड़ता है। 60 मीटर वाइड रोड पर है। इसके जस्ट बाहर टी पॉइंट स्टार्ट होता है, जिसके अपोजिट साइड में आपका गंगा का तथास्तु पड़ता है। तो इस प्रोजेक्ट का डिटेल रिव्यू करेंगे। बिल्डर कैसा है, लोकेलिटी कैसी है, इनका मास्टर प्लान कैसा है, अफोर्डेबल हाउसिंग अब गुड़गांव में बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं तो उसका फ्यूचर क्या है उस पर भी मैं थोड़ा टच करूंगा। ऑल्दो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो पेंडिंग है जो कि मैं ज़रूर करूंगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं रियल एस्टेट के ऐसे ही एजुकेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट्स के अनबायस्ड रिव्यूज़ लाता रहता हूं। तो अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, एलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर कीजिए अगर आप इंटरेक्टिव वे में अपनी क्वेरीज रिजॉल्व कराना चाहते हैं। और नीचे मैंने गूगल फॉर्म्स का लिंक भी दिया है, अगर आप मेरे से 1-on-1 कंसल्टेशन रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इस वीडियो को मैंने टाइमलाइंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइमलाइन पर जंप होना चाहते हैं तो ईजिली स्विच कर सकते हैं। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये सेक्टर 35 और सेक्टर 2 में इनका लैंड पार्सल डिस्ट्रीब्यूटेड है और सोहना के एलिवेटेड रोड से हार्डली 500 मीटर अंदर है। तो लोकेशन काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, यहाँ पर आसपास डेवलपमेंट नहीं है। और अगर आज के डेट में बात करें तो जो 60 मीटर वाइड रोड की मैं बात कर रहा हूँ वो एग्जिस्ट नहीं करती है। बट जैसा कि सोहना का मास्टर प्लान कहता है कि जो सारी सेक्टर रोड्स हैं वो 60 मीटर वाइड रोड्स एटलीस्ट होंगी। और सोहना एलिवेटेड रोड से इस प्रोजेक्ट तक बीच में कोई अर्बन विलेज नहीं आता। तो हम ये कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी आपको 60 मीटर वाइड रोड्स की सीमलेस मिलेगी एलिवेटेड रोड से। तो कनेक्टिविटी के मामले में ये काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट है और फ्यूचरिस्टिक भी है, जहाँ पर कि हमें फ्यूचर एप्रिसिएशन का भी चांस मिलता है, राइट। जब आप अंडर डेवलप्ड लोकेलिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो जब आसपास इंफ्रा डेवलप होता है तो उसका फ़ायदा आपको रिटर्न्स के फॉर्म में ज़रूर मिलता है। तो कनेक्टिविटी एक्सीलेंट होने वाली है, लोकेशन फ्यूचरिस्टिक है। और अगर यूनिट लेआउट की बात करें तो जो 3 BHK का लेआउट है वो काफ़ी बेहतरीन लगा मुझे। चाहे 2 BHK प्लस 1 वॉशरूम वाला भी आई थिंक बहुत कम लोग प्रेफर करेंगे इसको, आई थिंक करना भी नहीं चाहिए। और 1 BHK में अफोर्डेबल हाउसिंग का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं रहा हूँ, बट 3 BHK के यूनिट लेआउट्स बहुत बेहतरीन बनाए हैं उन्होंने। आई अंडरस्टैंड कि इस तरीके के लेआउट डिज़ाइन करना, अगर मैं बात करूँ कैड पर, ऑटो कैड वगैरह पर, तो काफ़ी इजी होता है। बट जब हम इसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये चीज़ें कितनी कॉस्टली होती हैं। क्योंकि आजकल जो 2 करोड़ 2.5 करोड़ जो बजट सेगमेंट और लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें भी ये ध्यान दिया जाता है कि जो हमारे वाटर इनलेट्स एंड आउटलेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर ना हो। इलेक्ट्रिसिटी की जो फिटिंग्स इस तरीके से की जाए कि मिनिमल जो रिसोर्सेज हैं वो लगें। बट इस लेआउट में मुझे ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। तो इट्स अ कॉस्टली फ्लोर प्लान, राइट। आजकल अच्छे बिल्डर भी इस तरीके का फ्लोर प्लान बनाने के लिए हिम्मत नहीं बना रहे हैं क्योंकि उन्हें कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट कम से कम रखना है। बट एडोर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। तो एडोर कैसा बिल्डर है इस पर आ जाते हैं। तो इन्होंने अपना काम 2015 के आसपास शुरू किया था फरीदाबाद से। आई थिंक ये कंपनी और भी पुरानी है, कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम वो करते आए हैं। इन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स सोहना में डिलीवर किए हुए हैं, फरीदाबाद में डिलीवर किए हुए हैं ऑलरेडी। अगर वहाँ की बात करें तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं उनके जिनका कि रेरा कैंसिल हो चुका है। ऑलमोस्ट हर एक प्रोजेक्ट इनका डिले डिलीवरी ही रहा है। अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें तो पैथेटिक ही कहूँगा मैं, एवरेज भी काफ़ी, मतलब अगर इनके 5 या 6 प्रोजेक्ट्स हैं आई थिंक अफोर्डेबल हाउसिंग के
उनमें से 1 या 2 के ही एवरेज हैं, बाकी पैथेटिक कंस्ट्रक्शन है। और ये अपनी प्रेजेंस लग्जरी साइट पर भी रखते हैं, वहाँ पर भी लोग इनसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, स्पेशली फरीदाबाद में, राइट। जब आप फरीदाबाद में बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो दे हैड टुकन हार्ड डिसीजन कि वो एक्सपेंड करना चाहते हैं। गुड़गांव में भी कितना सक्सेसफुल होंगे, इनका एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी सेक्टर 77 में है जो कि लग्जरी प्रोजेक्ट है, उसको भी बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया इस बुल रन के मार्केट में भी, राइट। और इनके साथ मेंटेनेंस के भी इश्यूज रहे हैं। आप अगर कुछ न्यूज़ वगैरह एक्सप्लोर करें कि इस तरीके के न्यूज़ भी हैं कि इन्होंने प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट तो ले लिया बट आगे फिर अथॉरिटी को पास ऑन नहीं किया, जिससे कि जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सेम गोज़ विद द वाटर एंड मतलब अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूँ तो आई डोंट थिंक कि कोई एक ऐसा होम ओनर मिलेगा जो कि उनसे सेटिस्फाइड हो। जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ ये पब्लिकली अवेलेबल हैं, इसे छुपाई नहीं जा सकती, और जो भी मैं इंटरेक्ट करता हूँ इन लोगों से, इससे भी अपना एक एक्सपीरियंस बनता है। बट क्या सिर्फ निगेटिव साइड है इनका? नहीं। अगर पॉजिटिव साइड्स की बात करें तो एटलीस्ट ये डिलीवर करते हैं, भले ही कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी ना हो, राइट। अफोर्डेबल हाउसिंग में हम टॉप नॉच कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, बट इस दुख इस वजह से भी होता है कि इनका हाल लग्जरी सेगमेंट में भी ऐसा ही है। और गुड़गांव एक कंपेरेटिवली अगर फरीदाबाद से देखें तो ज़्यादा कॉस्टली मार्केट है, यहाँ पर प्रॉफिट्स वगैरह ज़्यादा बनाए जा सकते हैं, तो बिल्डर थोड़ा सा पॉजिटिव है कि यहाँ पर वो क्लीन तरीके से अच्छा काम करके डिलीवर करेगा, जिससे कि यहाँ पर वो अपने हाथ पैर पसार पाए। तो जनरली देखा गया है कि जो शुरू के 1 या 2 प्रोजेक्ट्स हैं उनमें वो अच्छा कर ले जाते हैं। तो अगर मैं कंक्लूड करूं कि बिल्डर कैसा है, तो मैंने इंट्रोडक्शन टू अफोर्डेबल हाउसिंग वाले वीडियो में 3 कैटेगरीज बताई थी बिल्डर की, टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। तो ये टाइप सी वाले बिल्डर आते हैं, बट हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये बना करके देंगे, राइट, क्योंकि रेरा है, इन्होंने पास्ट में भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ऑल्दो कुछ स्टक भी हैं, उम्मीद कर सकते हैं, राइट। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। अब अगर इनके कॉमर्शियल कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पर कॉमर्शियल्स भी दिए जा रहे हैं जो कि 60 मीटर सेक्टर वाइड रोड पर होंगे। क्या आपको कॉमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मुझे नहीं लगता कि अफोर्डेबल हाउसिंग के जो कॉमर्शियल्स हैं वो इतनी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं। जो गंगा का इनका प्रोजेक्ट है तथास्तु 1 एंड 2, काफ़ी सारे कॉमर्शियल्स वहाँ पर अनसोल्ड हैं। बिल्डर ने काफ़ी मेहनत की, कोशिश की कि ये बिकें, बट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मार्केट ने नहीं दिया है, और कॉमर्शियल को लेकर के आजकल मार्केट भी बहुत अच्छा नहीं है। तो इस तरह के कॉमर्शियल्स आप अवॉइड कर सकते हैं। जैसा कि बिल्डर का प्रोफाइल मुझे देख करके लग रहा है कि आपको MQ एप्लीकेशंस भी ऑल टुगेदर अवॉइड करनी चाहिए। अब एज एन जनरल एप्लीकेंट आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर बात कर लेते हैं। अगर आप रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी इतनी है कि इतने बिल्डर ख़राब होने के बाद भी, चूँकि यहाँ पर CLP पेमेंट प्लान है, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन होगा उस तरीके से आपका पेमेंट जाना है, और कई बार ऐसा भी होता है कि बिल्डर ने 1/3 ऑफ सुपर स्ट्रक्चर का कंप्लीशन के लिए डिमांड रेज कर दी, बट उतना कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा होता। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको अपने एंड पर ट्रैक करनी होंगी। कुछ पास्ट रिकॉर्ड में ऐसा भी देखा गया है कि बिल्डर कुछ एडिशनल प्रीमियम लेकर के ही ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में, जो कि हाउसिंग लोन के लिए एप्लीकेबल होता है, तो उसको अप्रूव करता है, राइट। ये जनरल एप्लीकेशंस वालों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको रिस्क फैक्टर अपनी साइड से देखना है। मेरा रिकमेंडेशन जनरली स्पीकिंग कि आप ऐसी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, बट जो करंट अफोर्डेबल हाउसिंग का सिनेरियो चल रहा है गुड़गांव में, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो मेरी उम्मीदों पर खरा उतरे ऐसा कोई प्रोजेक्ट अपकमिंग फ्यूचर में पाइपलाइन है। हाँ, कुछ सोहना में आ सकता है, ऑल्दो जो सोहना में प्लान था अच्छे बिल्डर का, उन्होंने भी इसे कैंसिल कर दिया और अब वो CLUs के लिए जा रहे हैं, यानी कि वहाँ पर प्लॉटेड डेवलपमेंट वगैरह वो लाना चाहते हैं, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। गुड़गांव में तो अब इतना लैंड कॉस्ट ही ज़्यादा हो चुका है और लाइसेंसिंग कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरवीन ना करे, और भी ज़्यादा जो बिल्डर्स हैं
उनको कंपनसेट ना करें इस तरीके की चीज़ों को बनाने के लिए, तब तक मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई अफोर्डेबल हाउसिंग प्लान है। और अगर आप इस तरीके के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो जो एग्जिस्टिंग अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनका रुख करना मुझे आज के डेट में ज़्यादा बेहतर लगता है। जो आने वाला टाइम है वो सीनियर सिटीजन लिविंग के लिए ज़्यादा बेहतर निकल करके आएगा। जो पॉलिसीज़ आ रही हैं वो सेंट्रिक हो जाएंगी, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, राइट। अब अगर इसमें प्रोजेक्ट को कंक्लूड करूं तो प्लान काफ़ी अच्छा लगा मुझे, फ्यूचरिस्टिक लगा, लोकेशन वगैरह काफ़ी अच्छी लगी। बिल्डर जो मुझे ऐसा लगता है, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बनता इस तरीके के बिल्डर्स को रिकमेंड करने के लिए, बट आई अंडरस्टैंड कि इस सब के बावजूद भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आएंगे, 10x 20x चीज़ें सब्सक्राइब हो सकती हैं, राइट। तो आप कॉल ले सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। आशा करता हूँ कि मैंने क्लैरिटी दी हो कि आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, नहीं अप्लाई करना चाहिए। प्रोजेक्ट के हर एक छोटे एस्पेक्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हों। मैं जो एफिडेविट्स वगैरह हैं उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और जो प्रोजेक्ट का होम पेज है उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो यू कैन एक्सप्लोर जो भी रेरा से रिलेटेड और आर्किटेक्चरल डायग्राम्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं। जनरली 7 से 8 साल के आसपास का आप टाइमलाइन ले सकते हैं कि ये बिल्डर बना करके देगा, अगर देगा तो, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक और भी बेहतरीन वीडियोस हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग पर हों, लग्जरी पर हों, एजुकेशनल कंटेंट्स हों, तो आप उन्हें ज़रूर एंजॉय कीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए, अपने को इन्वेस्टर्स के साथ शेयर कीजिए, कलीग्स के साथ शेयर कीजिए। और आपके क्या विचार हैं एडोर बिल्डर को लेकर के और इस अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम को लेकर के, नए प्रोजेक्ट्स जो कुछ भी हैं, फील फ्री टू राइट डाउन योर थॉट्स इनटू द कमेंट बॉक्स। और अगर कोई अच्छा क्वेश्चन आया तो मैं आगे आने वाले Q&A एपिसोड के माध्यम से उसे एड्रेस करूंगा, जिससे कि जो जनरल पब्लिक है उसको एजुकेट किया जा सके, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाकी वीडियोस एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड, सी यू देयर।